हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यादव इन्फॉर्मेशन में। अभी देखते हैं एमपी विधानसभा में यानी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में वेरियस पोस्ट यानी कई पोस्टों के लिए नौकरी आई हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। ये देखिए लिखा है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, और भोपाल दिनांक 10/10/2022 को ये सूचना आई है, यानी 10 तारीख को आज ही आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय सहायक ग्रेड 3 की स्टेनोटाइपिस्ट है एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों की भर्ती के इस विषय में विज्ञापन है। तो हम देखेंगे जिसके लिए 10 नवंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी लास्ट डेट 10 नवंबर है। विस्तृत जानकारी हम यहाँ देखते हैं। देखिए पद नाम, अगर आप ये सहायक ग्रेड 3 का जो है उसमें टोटल पोस्ट 40 पोस्टें हैं, और वेतन जो लेवल 4 है 19,500 से 62,000 रुपये तक है। दूसरी पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, जिसके वही 19,500 से 62,000, इसकी 2 पोस्टें हैं। और तीसरी सुरक्षा गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसका भी वेतन लेवल वही होगा, लेवल 4 का। देखिए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए और आगे हम नोटिफिकेशन देखें तो ये लिखा है, हम यहाँ लास्ट डेट और कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कल यानी 11 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि जो होगा वो 10 नवंबर होगा, और परीक्षा शुल्क जमा करने की भी 10 नवंबर लास्ट डेट है। और फाइनल सबमिट यानी 10 नवंबर तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है। रिक्तियों की बात करें हम तो देखिए सहायक ग्रेड के लिए अभी हमने इनके बारे में जानकारी की। नोट, अब इनकी विशेष सूचना के बारे में देखें तो पदों की संख्या परिवर्तनीय, यानी कभी भी पोस्टों में चेंजमेंट किया जा सकता है, यानी जो पोस्ट आई हैं उनमें कम या ज़्यादा पोस्ट की जा सकती हैं। और दूसरा नंबर देखें, यह विज्ञापन सचिवालय के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा, सचिवालय से उसके भर्ती नियम के अनुसार प्रकाशित किया गया है। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है, तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। यानी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप हर एक पोस्ट के लिए अलग से आवेदन पत्र, यानी 3 पोस्टें हैं और तीनों के लिए आप अप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों के लिए अलग अलग फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। यानी अगर तीनों पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको 3 बार आवेदन करना पड़ेगा, पहले किसी एक पोस्ट के लिए, फिर दूसरी पोस्ट के लिए, फिर तीसरी पोस्ट के लिए, और तीनों फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबका एग्ज़ाम फीस भी पे करना पड़ेगा। चौथा नंबर पढ़ें, इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित जो शैक्षिक योग्यता है उसको प्राप्त करने के लिए अंतिम वर्ष, यानी इसका मतलब हम बताएं तो इसमें ये कहा गया है कि आप अपेयरिंग में हैं, यानी अगर आपका फाइनल ईयर जिस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, अगर आप उसमें अभी फाइनल नहीं किया आपने, यानी अपेयरिंग यानी आपका इस बार फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये जॉब का मिलेगी उस समय तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास फाइनल का रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, यानी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं। पाँचवा पढ़ें, अभी आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतिक्रिया संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। यानी अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, फ़ोटो अपलोड किया जाना आवश्यक है। फ़ोटो और साइन केवल अपलोड करना है। कंप्यूटर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी टंकण कार्य दक्ष एवं अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होगी वो जिनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छी टाइपिंग होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और परीक्षा योजना के बारे में है, ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके संबंध में निर्देश हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से ये सब न्यायालय विधानसभा के और आगे तमाम नियम है। पदों की संख्या में आरक्षण आदि न्यायालयीय निर्णय अनुसार समायोजन योग्य होगा, यानी जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जैसा न्यायालय का नियम है वैसा ही होगा। शुल्क यानी कि वो यही है कि शुल्क आपको जमा करना है, अगर आप शुल्क नहीं जमा करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। भर्ती के जो और नियम है उनकी क्या कहते हैं कि योग्यताएं हैं वो हम देखें। जैसे पहला पद क्या है, सहायक ग्रेड 3 का जो है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, यानी कि इसकी 40 पोस्ट हैं, 40 पोस्ट हैं, और ये सी ग्रेड की जॉब होगी जिसमें 19,500 से 62,000 वेतन लेवल 4 होगा। और यानी कि ये जो परीक्षा अवधि होगी वो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, यानी 3 ईयर तक आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, टेम्परेरी 3 ईयर तक रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आवश्यक जो योग्यता इसके लिए है वो क्या है कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, या आप हायर सेकेंडरी के साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
पाठ्यक्रम प्रथम, या आप 10+2 हो या तो हायर सेकेंडरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, फर्स्ट ईयर यानी उत्तीर्ण कर लिया हो। अपेयरिंग में इसका अपेयरिंग बहुत अच्छा और है कि आप सेकेंड ईयर में भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक ये इतने से आपको क्या दिनांक 26 फरवरी 2015 में उल्लेख मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी मध्य प्रदेश शासन की ओर से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कम से कम 1 वर्ष का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। मैप आईटी से CPCT प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो सेकंड ये है, कंप्यूटर पर टाइपिंग जो है वो 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपको क्या करना है कि 300 शब्दों की टाइपिंग करनी है 10 मिनट में, ये आपकी कंप्यूटर टाइपिंग जो होगी वो है। और दूसरी पोस्ट के लिए हम बात करें जो स्टेनोटाइपिस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट, उसके लिए 2 पोस्टें हैं। वेतन लेवल वैसा ही रहेगा, वही है। चयनित अभ्यर्थियों को 3 ईयर तक क्या परमानेंट नहीं किया जाएगा, टेम्परेरी रखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। और इसकी भी शैक्षिक योग्यता जो है वही सेम है। आप सेकेंड एंड या तो 10+2 कंप्लीट कर चुके हो यानी इंटरमीडिएट, या उसके समकक्ष कोई कोर्स की हो, या तो कोई आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो। सेकेंड ईयर में भी हैं आप तो भी अप्लाई करें, फाइनल में है तो भी। ये बहुत अच्छा पेयरिंग का सिस्टम है। और इसके लिए जो क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफी में प्रति मिनट टाइपिंग है वो 80 शब्दों की गति होनी चाहिए आपकी। और कंप्यूटर में 5 मिनट में 80 शब्द प्रति यानी 80 वर्ड पर मिनट गति से आपको 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा। 25 मिनट के अवधि में आपको वो टंकित करना होगा। ये रही टाइपिंग की बात। और तीसरी पोस्ट जो होगी वो सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की होगी, जिसके लिए 13 पोस्ट हैं। और ये 3rd ग्रेड C ग्रेड की ये भी जॉब होगी, वही सेम वेतन पे ग्रेड जो रहेगा, सैलरी जो रहेगी। और इसमें भी वही होगा, 3 ईयर तक आपको टेम्परेरी रखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। इसके लिए जो आपकी क्या कहते शैक्षिक योग्यता होगी वो भी सेम होगी। और आवश्यक इसकी जो है पुलिस विभाग के कांस्टेबल के लिए विवाहित, स्वस्थ और शारीरिक मापदंड, इसके लिए आपको कुछ मापदंड भी होना चाहिए, आयु में छूट भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा तो इसमें थोड़ा फिजिकली भी। और अब हम आयु संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं वो क्या है कि हाई स्कूल का होना चाहिए आपके पास, हाई स्कूल सर्टिफिकेट वो माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तो विज्ञापन के तहत जो छूट है आयु शुल्क आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आप SC ST OBC में से किसी में आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको देना होगा। आय प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण लेवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही दिया जाएगा। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपकी 4 लाख से ऊपर इनकम सर्टिफिकेट में इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, तब आपको OBC का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह तमाम जानकारियां हैं। आपराधिक योजना, ये वो दुनियादारी जो मेन थी वो हम बात कर रहे हैं। जिसका चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, ऑनलाइन चयन, ऑनलाइन में परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के साक्षात्कार के बाद होगा। और पहले अभी आप हम क्या करें कि फॉर्म फिल करें। और जो सिलेबस होगा उसकी हम थोड़ी सी बात कर लें। चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन, यानी वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो तो सभी होते हैं, 50 अंक के होंगे। कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, यानी जो टाइपिंग होगी वो भी। और 15 अंक का होगा जो होगा हमारा इंटरव्यू। तो हमारे पास 50, 50, 100 और 115 होंगे पूरे अंक, जिसके लिए क्या है 50 जो 50 मार्क का होगा वो हमारा एग्ज़ाम होगा, और 50 मार्क का हमारा टाइपिंग होगी, और 15 मार्क का यानी 15 मार्क का हमारा इंटरव्यू होगा। तो आपको 3 स्टेज से क्रॉस करना पड़ेगा, यानी पहले एग्ज़ाम दीजिए, फिर टाइपिंग दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। फिर इसका सेकंड नंबर देखें तो ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञप्ति पदों के 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी जितनी पोस्टें हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपको अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। मान लीजिए जैसे 40 पोस्टें हैं तो 400 लड़के टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे।
तो ये हुई परीक्षा की जानकारी। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये वो दुनियादारी हुई है। और पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, ये तो रही सिलेबस की बात। तो अभी हम सिलेबस तो बाद में देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आएगा, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश जीके रहेगा सिलेबस में। और दूसरा कंप्यूटर ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा यानी कि। और तीसरा यानी बहुत अच्छा सिलेबस में आपको बस दो ही चीज़ें, एक MPGK और कंप्यूटर का नॉलेज ही होना चाहिए। यही इतनी ही चीज़ें बस आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, यानी कि आपको MPGK और क्या कहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज ही पढ़ना है। अब बाकी ये तो आगे ऑनलाइन आवेदन करने की बात रही। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें एक ऑनलाइन फिल करके हम फॉर्म बताएं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए एक फॉर्म ऑनलाइन फिल करके आपको पूरा लाइव प्रूफ करके दिखा देंगे। आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अगर आपको आवेदन करने के लिए चाहिए तो हम भाई वीडियो आप कमेंट करिए, हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।